विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम इसके पहले जो वीडियो लिए थे जिसके अंतर्गत हमने रस, उसकी परिभाषा और उसके जो 11 प्रकार है उसके बारे में छोटी सी चर्चा की थी। और पहले ही वीडियो में हमने अपने श्रृंगार रस और रौद्र रस की चर्चा कर ली थी। तो आइए आज इस वीडियो का दूसरा भाग हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की जो बटन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारे जो नए अपडेट्स रहेंगे, नए नए जो वीडियो आएंगे उसकी पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम सबसे पहले अपना जो नेक्स्ट अगला जो रस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे 12वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि हमने 12वीं के लिए भाग 1 और भाग 2 ये 2 वीडियो बनाई है। भाग 1 हमने पहले ही बना लिया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन दी गई है, आप उसे क्लिक करके पहले देख लीजिए ताकि आपको समझने में ये जो वीडियो है ये समझने में आसानी है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं रस का जो अगला प्रकार है वह है अद्भुत रस। अद्भुत रस अपने नाम से ही स्पष्ट करता है कि कुछ न कुछ अद्भुत देखकर, आश्चर्यकारक देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है तो वह अद्भुत रस कहलाता है। तो आइए चलिए पहले उसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं। जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अलौकिक क्रियाकलाप यानी अद्वितीय ऐसा जो कार्य है जिसको देखकर हम अवाक रह जाते हैं, आश्चर्य का जो भाव है वह निर्माण होता है हमारे हृदय में, वह अद्भुत आश्चर्य वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है। अद्भुत वस्तु को देख लिया हमने, आश्चर्यकारक वस्तु को देख लिए और हमारे हृदय में जो अद्भुतता, आश्चर्य का भाव, अवाकता का भाव आता है तो वहां पर कौन सा रस कहलाता है? अद्भुत रस कहलाता है। तो वहां पर अद्भुत रस की व्यंजना होती है, वह अद्भुत रस कहलाता है। तो कक्षा 12वीं के मेरे जो विद्यार्थी हैं वह ध्यान दे कि यह जो उदाहरण है आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। अब क्या देखिए कौन सा उदाहरण है? देखिए उदाहरण नंबर 1 है, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। यह आश्चर्यकारक है, अद्भुत लग रहा है। क्या अद्भुत लग रहा है? एक अचंभा, अचंभा यानी आश्चर्य, एक आश्चर्य हमने देखा है। क्या देखा है? ठाडा सिंह, सिंह खड़ा होकर क्या कर रहा है? चरावे गाई, गायों को क्या कर रहा है? चरा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि एक जो शेर है वो खड़ा रह के अपने सामने अपनी गायों को चरा सकता है? यह आश्चर्यकारक बात है, इसलिए यहां पर कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। पहले पूत यानी पहले पुत्र पैदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पाछे भई माई, उसके बाद मां का जन्म हुआ। आश्चर्य है कि नहीं कि पहले पुत्र जन्म ले रहा है और उसके बाद उसकी मां जन्म ले रही है। ये संभव है क्या? नहीं, इसलिए यहां पर आश्चर्य का भाव है। और चेला के गुरु लागे पाई, कि जनरली हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी होता है वह अपने गुरु के चरण स्पर्श करता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? चेला के गुरु लागे पाई, गुरु क्या कर रहा है? अपना जो चेला है, अपना जो शिष्य है उसके ही पैर पड़ रहा है। तो यहां पर कौन सा भाव हृदय में उत्पन्न हो रहा है? बोलते जाइए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये जो भाव है आपके हृदय में नहीं आएगा। आश्चर्य का भाव हो रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जो उदाहरण है यह अद्भुत रस का उदाहरण है, यह आप समझने की कोशिश करेंगे। इसी का दूसरा उदाहरण दिया गया, आइए उसे हम समझते हैं। बिनु पग चले, बोलते जाइए मेरे साथ, बिनु पग चले सुने बिनु काना। क्या अचंभा हो रहा है? देखिए इधर, बिनु पग चले
उसके पांव नहीं है लेकिन वह चलता है, पैर न होकर भी वह चलता है, और सुने बिनु काना, कि कान नहीं है उसे लेकिन वह सबकी सुनता है। कर बिनु कर्म करे, कि हाथ तो नहीं है उसके लेकिन वह हर कार्य निरंतर करते रहता है, और विधि नाना, नाना प्रकार की जो विधि है, नाना प्रकार के जो कार्य है वह करते रहता है, जबकि उसका कोई हाथ नहीं है। आगे क्या है, आनन रहित सकल रस भोगी, कि भले उसका मुख नहीं है लेकिन वह सभी भोगों का आस्वादन करता है, अनुभव करता है, रसपान करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बोलता तो बिल्कुल नहीं है, वाणी तो उसको है ही नहीं, शब्द तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन क्या है वो, बिनु वाणी, वाणी तो उससे है ही नहीं, पर वक्ता बड़ जोगी, पर ऐसा वक्ता है कि जिसका कोई सानी, जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं। यहां पर आश्चर्य का भाव है कि बिन पैर के वह चलता है, बिन कान के वह सुनता है, बिना हाथ के वह निरंतर कार्य करता है, और बिना मुख के ही वह सारे जो पदार्थ है इस संसार के उसका उपभोग करता है, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, कि वह शांत है, उसमें उसके मुख में वाणी तो नहीं है लेकिन वह निरंतर क्या करता है, बोलते रहता है, बहुत बड़ा वक्ता वह है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद आइए हम अपना जो चौथा रस है उसे हम समझ लेते हैं। चौथा जो रस है वह है शांत रस। शब्द से ही आप समझ गए होंगे, शांत यानी जिसको सुनने के बाद या पठन के बाद, जिस काव्य को पठन करने पर या सुनने पर हमारे मन को शांति प्रदान होती है, मन शांत होता है, तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस। इसे निर्वेद रस भी कहते हैं। देखिए क्या है उदाहरण, जहां भक्ति, भक्ति के जितने भी पद आएंगे वह किसके अंतर्गत आएंगे, शांत रस के। उसी प्रकार नीति, मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या आदर्श अपने साथ में रखना चाहिए, ये नीति परक जो पद रहेंगे, कविता रहेगी, वह शांत रस के अंतर्गत आएगी। उसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान और सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन करने वाली कविता या जो पंक्तियां हैं वह वहां पर शांत रस होता है। कि ऐसी कविता जो कि दार्शनिक हो, भगवान से भक्ति से परिपूर्ण हो और मन को शांतता प्रदान करती हो, नीति परक हो, वैराग्य, धर्म और दर्शन का जब अनुभव हम करते हैं तो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वह भाव कहलाता है शांत, और जो रस निर्माण होता है उसे हम कहते हैं शांत रस। तो आइए अब इसके भी हम थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। क्या उदाहरण है इसका, देखिए, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कबीरदास जी की पंक्ति है ये। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, माला फेरत जुग भया, कि भाई हाथ में माला ले लिए और प्रभु का नाम सुमिरन कर रहे हैं, पर हाथ में तो माला है लेकिन मन कहीं और है, तो ईश्वर की प्राप्ति होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। तब तक नहीं हो सकती जब हमारा मन स्थिर हो जाए। तो माला फेरत जुग भया, कि माला फेरते 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 तो अनेकों युग बीत गए, गया न मन का फेर, लेकिन मन हमारा शांत नहीं हुआ, उसका चंचलपना वैसा ही बना हुआ है, और इसलिए गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ में जो माला फेर रहे हो उसको छोड़ दो, उसका परित्याग कर दो। कर का, कर यानी हाथ, हाथ का जो मन का है उसे छोड़ दो, और क्या करो, मन का फेर, कि मन ही मन में तुम सुमिरन करो। मन की भाषा भगवान बहुत जल्दी समझ जाता है। मन ही मन,
आप सुमिरन कीजिए तो निश्चित ही ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से हमें शांत रस की अनुभूति होती है, हमारे हृदय में शांत रस जो है वह जागृत होता है। उसी प्रकार आइए देखिए इसका दूसरा उदाहरण, यह भी कबीरदास जी का ही है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। आपने देखा होगा कुम्हार को जब वह मिट्टी अपने बर्तनों के लिए तैयार करता है तो मिट्टी के ऊपर पानी डालता है और जो उसका जो प्रोसीजर है वह अपने पैरों से उसको रौंद देता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कल्पना की है कि माटी कहे कुम्हार से, कि वह जो रौंद रहा है, जिसको पैर से रौंद रहा है, उस मिट्टी, वह मिट्टी कुम्हार से कह रही है, क्या कह रही है? माटी कहे कुम्हार से, कि वो रौंद जो रहा है कुम्हार, वह मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू क्या रौंदे मोए, तेरी क्या हस्ती है कि तू मुझे रौंदेगा, है ना। आज तू मुझे पैर से रौंद रहा है और तुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे बना लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी तो मतलब तेरी मृत्यु हो जाएगी और तेरे ऊपर जो मिट्टी है यानी मैं है यह डाले जाएगा, तो वह उसे स्वयं ही रौंद देगी। तो इस प्रकार यहां पर भी जो भाव है वह शांत रस का है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जो अगला पद है वह देख लेते हैं, भक्ति रस। ध्यान दीजिए, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि शांत रस और भक्ति रस के अंतर्गत क्या अंतर है, लगभग दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान देना यहां पर भक्ति रस में क्या होता है, सिर्फ जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, ठीक है। भक्ति रस में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति जो आराधना है वह की जाएगी, जबकि शांत रस में क्या क्या रहेगा, भक्ति रह सकती है, नीति रह सकता है, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, ऐसी बातें रहेगी। लेकिन यह जो रस है इसमें जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहां भक्ति रस की व्यंजना होती है। ईश्वर को संबोधित किया जाएगा, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त की जाएगी। जहां पर ईश्वर आएगा वहां पर भक्ति आ ही जाएगी। तो देखिए इधर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण मेरे साथ बोलिए, तू दयालु दीन है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हे ईश्वर, तू दयालु है, आप जो हो ये बहुत महान ऐसे दयालु हो, और दीन हो, मैं बहुत ही गरीब। यहां पर आ गया ईश्वर, ईश्वर से भक्त कह रहा है कि तू दयालु दीन हो, मैं बहुत ही गरीब हूं और तुम बहुत दयालु हो। तू दानी, ईश्वर तुम दानी हो, और मैं हूं भिखारी, मैं भिखारी हूं, मैं याचक हूं। हूं प्रसिद्ध पातकी, और मैं जो हूं ऐसा संसार में पातकी यानी इतना बहुत ज्यादा पापाचार करने वाला व्यक्ति हूं, और तू पाप पुंजहारी, और हे ईश्वर तू जो है यह पाप पुंजहारी है, तुम तेरे स्पर्श मात्र से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, मनुष्य यह पाप रहित हो जाता है, इसलिए अपनी शरण में मुझे लो। तो यहां पर भगवान के प्रति भक्ति है, इसलिए यहां पर कौन सा रस हो जाएगा, भक्ति रस। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लीजिए, यहां पे भी भगवान से प्रार्थना की जा रही है, क्या कर रहे देखिए, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। इसके पूर्व की पंक्ति मैं बताना चाहता हूं, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। ठीक है, भक्त भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे जितने भी अवगुण है उसको नजरअंदाज करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। फिर आगे है, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, कि आपका नाम तो समदर्शी है, आपके सामने न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई पापी है, न कोई पुण्यवान है। आपकी कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए उसका कल्याण निश्चित होता है, इसलिए आपको समदर्शी कहा जाता है। समदर्शी है नाम तिहारो, कि आपका नाम समदर्शी है हे प्रभु, इसलिए सोई पार करो, इसलिए मेरा तो कल्याण आपको करना ही पड़ेगा।
एक नदिया एक नार कहावत है। एक जो है पवित्र नदी कहलाती है और एक जो है वह गंदी नाली है। ठीक है, एक तरफ एक नदी है और दूसरी तरफ गंदी नाली है। एक नदिया एक नार कहावत, नार यानी नाला, नदी है यानी आपको तो मालूम है। तो एक नदी है और एक नाला है, मैलो नीर भरो, कि उस नाले में, उस नाली में बहुत ही गंदा ऐसा पानी होता है। लेकिन जब वह गंगा में एक साथ पवित्र हो जाता है तो वह गंगा का ही जल कहलाता है, वह किसी नाले का जल नहीं कहलाता है। इसलिए क्योंकि आप में हम लीन हो रहे हैं तो हमारे जो अवगुण है वह ध्यान न देते हुए अपने आप में समाहित कर लीजिए। देखिए, एक लोहा पूजा में राखत, कि एक जो लोहा है यह पूजा में स्थान पाता है, और एक घर बधिक परो, एक जो है वह हत्या करने के काम में आता है, जो कि पशुओं का वध करते हैं। एक लोहा वो भी है और एक पूजा घर में रखा हुआ है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, लेकिन पारस नाम का एक जो विशिष्ट पत्थर है जो कि लोहे को स्पर्श करके सोने में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे पारस है भगवान आप हो। इसलिए आप यह मत देखिए कि मैं कौन सा लोहा हूं, मैं बधिक के घर का लोहा हूं या पूजा का लोहा हूं, इसमें कोई भेद जैसा पारस नहीं करता। ठीक वैसे ही मेरे जितने भी अवगुण है उसे नजरअंदाज करते हुए मेरा आप कल्याण कीजिए। तो यहाँ पर सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, कि वह सोने में परिवर्तित कर देता है। वह पारस यह भेद नहीं करता कि ये पूजा का लोहा है या बधिक के घर का लोहा है। तो यह जिस प्रकार से भेद नहीं करता, ठीक उसी प्रकार मेरे भी अवगुणों को नजरअंदाज करती और मेरा कल्याण करो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो दो उदाहरण है यह भक्ति रस के उदाहरण है। इनमें से ही आपको जो है वह पूछा जाएगा, इसलिए आप ये जो उदाहरण है इन्हें कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद हमारा जो अगला जो पद है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आ गए हैं अपने अंतिम रस की कगार पर। क्या है अंतिम रस, बोलिए मेरे साथ, विभत्स रस। यह छठवां जो रस है यह है और यह विभत्स रस है। तो विभत्स रस के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे हृदय में उस पंक्ति को पढ़ने के बाद घृणा का भाव आ जाता है, मन में विचलित होने का भाव उत्पन्न हो जाता है। उस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमारे हृदय में घृणास्पद एक चित्र निर्माण होता है, एक घृणा का जो भाव है यह उत्पन्न होता है। तो उस रस को विभत्स रस कहा जाता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं हम उसकी परिभाषा। जहां किसी अप्रिय यानी जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अरुचिकर जिसमें हमें कोई रुचि न हो, घृणास्पद वस्तुओं पदार्थों के प्रसंग का वर्णन हो, कि जिसे देखना भी हमें पसंद नहीं हो, ऐसे घृणास्पद जो घटना है उसका शब्दों में जब वर्णन होता है और हृदय में एक कीच की भावना निर्माण होती है, एक घृणा की भावना निर्माण होती है, तब वहां पर विभत्स रस होता है। तो आइए उसके दो उदाहरण हम यहां देख लेते हैं। क्या है उदाहरण, सिर पर बैठो काग, शव पड़ा हुआ है और जो कौवा है वह शव को सिर से खा रहा है। सिर पर चोंच मार मार कर एक जो नस है वो निकाल निकाल कर बड़ा चाव से खा रहा है। और कहां पर आ गया है, क्या कर रहा है वो, आखी दो खात, वह जो कौवा है वह अब उस शव की दोनों आंखें निकाल कर, बाहर निकाल कर खा रहा है। और खींचे ही जीभ सियार, और उस लाश की जीभ सियार क्या कर रहा है, खींच कर बाहर निकाल रहा है और अति आनंद उर्धारत, और बड़े चाव से, बड़े आनंद से उसे खा रहा है। गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है, और उस लाश की जंघा का जो मांस है वह सियार खींच खींच कर, निकाल निकाल कर खा रहा है। कैसी घृणास्पद घटना का वर्णन किया गया है, समझ में आ रहा है आपको, अनुभव हो रहा
है ना, लाश को जानवर निकाल निकाल कर खा रहे हैं, तो ये भाव हमको देखने से भी थोड़ा घृणास्पद लगता है। तो यह जो पंक्तियां है यह किसका उदाहरण है? विभत्स रस। आइए विभत्स रस का जो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। सड़क के किनारे एक इंसान बैठा हुआ है, बहुत गरीब है, और क्या हो रहा है, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू मवाद निकल रहा है। वह जख्मी है और उसका जो घाव है या पिलपिला गया और वहां से वो पीला पीला दुर्गंधी जो पदार्थ है वह निकल रहा है। नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है, और इतना ही नहीं, उसे जम के सर्दी हुई और नाक से जो सफेद रस है वह निकल रहा है। तो इसका भी जो भाव है अत्यंत घृणास्पद भाव है, और इसलिए यह जो रस है, ये कौन सा रस कहलाएगा? विभत्स रस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के लिए बस 6 उदाहरण पूछे जाने वाले, 6 रस पूछे जाने वाले, उनका हमने बहुत अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण कर दिया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक का जो बटन है वह दबा दीजिए, और सब्सक्राइब बटन जो है उसे दबा दीजिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी में। थैंक यू, धन्यवाद।